तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी मनुष्य मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहां गिरे जाके। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहां गर्बियो ये काल गह करके से ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहां रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहां आ जाएगा। घर भी आ सकता है और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहां जन्मे कहां पाले पोसे खूब लड़ाए लाडे ना जाने इस देह के है कहां खंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा, परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है। इस माया ने सबको अंधा बना दिया है। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है। माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से
आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा, हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपकी सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे। और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहां जाते थे। पुण्यात्माओं, जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की तो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तो और भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें? तो कहने का भाव यह है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि जी पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपए का मेडिकल का खर्चा होता था, डॉक्टरों का। और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावे तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की जो ना पी जाता है। तो महीने का हिसाब लावे तो 2-2,500 रुपए ये खराब होते थे, ये बच जाते। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेटर नहीं लाया जा सकता हो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी, और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही, हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे,
आंख मीच कर विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जल कर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान, महामहर्षि, मंडलेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का कै ख का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ नकली, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत, परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बिंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन चश्म, आंख तनो की नो दिखे, पर मोती इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये विद्वान नजराओं थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। अपनी मजदूरी करके, कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे, लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के। उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बैठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में
आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ओए होए। परमात्मा कहते हैं या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तैरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो। अन्यथा कहते हैं इस तरह और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया ने लूटे, बूंदी अच्छी बदलावें और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध ले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए। और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता।